वेलकम माय यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न विद दीपमाला। अब मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 2.2। अभी हमने क्या किया था, पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, एक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है जिसकी क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ वैल्यू कुछ दी हुई है वेरिएबल x की, x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, सेकेंड में दिया है x इज इक्वल टू -1 और थर्ड में दिया है x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इन तीनों वैल्यू को पुट करके हमें इस पॉलिनोमियल की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है हमें x इज इक्वल टू 0, तो px इज इक्वल टू क्या दिया है हमको, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये पॉलिनोमियल दिया है, यहाँ पर हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 0 दी है, तो ये हो जाएगा p0 इज इक्वल टू 5 0 माइनस 4 0 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इस तरह से हमें जो वैल्यू दी है वेरिएबल की उसे पुट करना है पॉलिनोमियल में। अब p0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस 4 0 भी 0 हो जाएगा, प्लस 3 बचेगा यहाँ पे। तो इस p0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 दिया है, इसकी वैल्यू क्या आई है, पुट करने पर 3 आई है पॉलिनोमियल्स की वैल्यू। अब नेक्स्ट है x इज इक्वल टू -1, px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो p -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 में मल्टीप्लाई होगा 5 का, तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये -1 का स्क्वायर है, इवन नंबर है पावर, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो +1 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3। तो यहाँ देखिए -5 -4 -9 हो जाएगा, +3। तो -9 से +3 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, -6। तो p -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉलिनोमियल की -6 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने -1 पुट किया तो हमें क्या वैल्यू मिली, -6 मिली। अब नेक्स्ट थर्ड है x इज इक्वल टू 2 दिया है, तो हमारा px इज इक्वल टू क्या दिया है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 5x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है। ठीक है बच्चों, क्या पुट करनी है हमें, x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो यहाँ हम 2 पुट करेंगे, -4 2 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया आपको समझ में, कुछ नहीं करना है, सिंपल जो वैल्यू दी हुई है x की, जो भी वेरिएबल दिया हो पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर आगे अब यहाँ क्या हो जाएगा, 5 2 10 हो गया, ये -4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3, तो ये होगा 10 4 4 16 प्लस 3। ठीक है, यहाँ देखिए 10 है 16 है, 16 से 10 माइनस होगा तो कितना आएगा, -6 बचेगा, और ये +3 है। अब -6 से 3 होगा तो ये बचेगा -3। तो p2 की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई है। ठीक है, इसी तरह हमें क्या करना है, जो भी आपको वेरिएबल्स की वैल्यू दी है उनको पॉलिनोमियल में पुट करना है और आगे सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इतना आया आपको समझ में। अब हम करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया है फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये कुछ हमें पॉलिनोमियल्स दिए हैं क्वेश्चन में, इसमें पहले से बता दिया है कि आपको p0 यानी वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट करनी है, p1 यानी वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट करनी है और p2 वेरिएबल की वैल्यू 2 पुट करनी है। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल हमें दिए हुए हैं उनमें हमें ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो ये क्या करना है, एक पॉलिनोमियल में तीनों वैल्यू पुट करके उसी पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन दिया py इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्या पुटिंग करेंगे,
ऑन पुटिंग P0, ठीक है। तो P0 यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए P0 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1। तो देखिए ये तो 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गई और ये +1, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 आंसर आ गया, ठीक है। तो जब हमने 0 प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। तो देखिए जब हमने 0 पुट किया तो हमें क्या मिला 1 मिला। अब हम पुट करेंगे 1, यहाँ क्या करेंगे हम ऑन पुटिंग P1 यानी क्या करना है, यहाँ पर y की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा P1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। तो यहाँ देखिए -1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया P1 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पुट करना है, P2 पुट करना है। फिर ऑन पुटिंग P2 यानी y की वैल्यू क्या पुट करनी है 2 पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1। फिर आगे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये हो गया 4 -2 प्लस 1। 4 - 2 आएगा 2, तो ये हो गया 2 से +1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमने क्या किया 2 पुट किया तो हमें 3 आंसर मिला, हमने 1 पुट किया था तो हमें क्या मिला था 1 मिला था, और जब हमने 0 पुट किया तो भी हमें आंसर में 1 मिला, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल में करते हैं, इसमें भी हमें क्या करना है ऑन पुटिंग P0 यानी t की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। तो यहाँ पे t वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए P0 इज इक्वल टू 2 प्लस t की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे +2, t की वैल्यू 0 का स्क्वायर -0 की पावर 3। तो यहाँ क्या होगा देखिए 2, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, तो P0 की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे P1, ठीक है। ऑन पुटिंग P1 यानी t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा P1 इज इक्वल टू 2 प्लस t की वैल्यू क्या करनी है 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, ठीक है। आए यहाँ समझ में आपको इतना आ गया, ठीक है। क्या करना है हमको t की वैल्यू 1 पुट करनी है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 प्लस ये 1 हो गया 2 1 जा 2 और माइनस ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 और 2 4 हो गया और 1 5, 5 - 1 यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। 4 आंसर आ गया, जब हमने 1 पुट किया तो हमें आंसर क्या मिला 4 मिला, ठीक है। और यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं यहीं पे कर देती हूँ। देखिए अब क्या करना है हमको 2 पुट करना है, 2 पुट करना है तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम ऑन पुटिंग P2 यानी t इज इक्वल टू 2 पुट करना है, अब हमें इस पॉलिनोमियल में 2 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा P2 इज इक्वल टू 2 प्लस t की वैल्यू है 2
प्लस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, ये 2 और 2 तो 4 हो गया, यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 का क्यूब होता है 8, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8, ये 4 प्लस 8 और माइनस 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया, 4 आया। ठीक है, तो जब हमने P2 वैल्यू पुट की, T की वैल्यू तो कितना मिला हमें, 4 मिला। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसी तरह आपको 0 1 2 दिए हुए हैं तो पॉलिनोमियल में पुट करना है। अब इस क्वेश्चन में हमें 1 पॉलिनोमियल में तीनों वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में हमें क्या करना है, जो वेरिएबल की तीनों वैल्यू दी है उनको पुट करके पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड तो आपको करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि इनके आंसर क्या आ रहे हैं। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, मुझे मोटिवेट करिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, लोग पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही मैं मोटिवेट होंगी और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आऊंगी। और मैं कुछ सैम्पल पेपर्स भी लेकर आने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। तो बस मैं आपके साथ कुछ ही दिनों बाद में आपके लिए लेकर आऊंगी सैम्पल्स पेपर जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या करिए, उन सैम्पल्स पेपर को सॉल्व करिए, समझने की कोशिश करिए, उससे रिलेटिव उस पेपर्स में जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हीं से रिलेटिव जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में है उनको बस कर डालिए। तो हो सकता है वो क्वेश्चन ना उससे रिलेटिव कोई दूसरा क्वेश्चन आए, लेकिन वो आएंगे जरूर। ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। बस पूरे एक्सरसाइज या पूरा सिलेबस को आप, वो टाइम नहीं बचा है कि आप एक एक चैप्टर को पूरा सॉल्व कर सकें, तो बस कुछ सैम्पल्स पेपर्स लीजिए, उन्हीं को सॉल्व करिए। तो एक दो सैम्पल्स पेपर में आपको बताऊंगी, इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी, तो बस आप उन्हीं को कर लीजिए, आपका मैथ्स एकदम तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं उनको जीरोस वेरीफाई करना है या नहीं। तो जो x की वैल्यू दी है उसे हम पुट करेंगे, उस वैल्यू को पुट करने के बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर अगर 0 आता है तो वो जीरोस पॉलिनोमियल होगा, और आंसर अगर 0 नहीं आता है तो वो जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, x की वैल्यू है -1/3। तो ये जो x की वैल्यू दी हुई है -1/3, इसको हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे और चेक करते हैं 0 है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, px की वैल्यू पुट करनी है -1/3 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू -1/3 प्लस 1। ठीक है, ये हमने क्या किया, यहाँ पर x की जो वैल्यू दी हुई थी उसको पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा -1 और ये +1, -1 प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 0। यानी जो हमें x की वैल्यू दी हुई थी 1/3, उससे ये जो पॉलिनोमियल दिया है वो सेटिस्फाई कर रहा है जीरोस पॉलिनोमियल को। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या होगा, 0 पॉलिनोमियल होगा इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट दिया हुआ है px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, x की वैल्यू दी है 4/5 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे हम x की वैल्यू 4/5 इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 4/5 माइनस पाई। ये देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4 माइनस पाई। अब ये तो आगे सॉल्व होगा नहीं, ये होगा नहीं, आगे सॉल्व होगा लेकिन कैलकुलेशन करने पे भी कुछ आंसर आएगा। ठीक है, 0 नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, 0 पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से और क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, तो आप प्रैक्टिस करिएगा। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन है
फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर क्या करना है, अब जीरोस पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करना है जीरो पॉलिनोमियल का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और एक्स की जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। यहाँ पर जो हमारा पी एक्स है उसे कहा है जीरो पॉलिनोमियल, तो हम उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है वेरिएबल की, तो हम इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये आ गया जीरो पॉलिनोमियल। अगर इस पॉलिनोमियल हम एक्स की वैल्यू 5 -5 पुट करते हैं तो ये जो सेटिस्फाई हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ये जीरो पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू क्या आई, -5 आई। यहाँ पर भी हम सेम वही करेंगे, क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, आया। क्या करेंगे हम, पी एक्स जो दिया हुआ है वो जीरो पॉलिनोमियल है, तो पी एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू जीरो पुट की। अब हम क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 का ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 2x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 2 का भी ट्रांसफर करेंगे। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आके किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। ये आ गई x की वैल्यू -5/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम वही करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू 3x - 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का ट्रांसफर, तो ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे 3 का भी ट्रांसफर कर देंगे, तो 2/3 इज इक्वल टू x। तो ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको जीरो पॉलिनोमियल दिया है, यानी पी एक्स की वैल्यू दी है जीरो, तो पी एक्स इज इक्वल टू हम जीरो पुट करेंगे और एक्स वाई जो भी वेरिएबल हमें दिया होगा हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, पी एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, उसके बाद नंबर्स का ट्रांसफर करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उन्हें भी आप सॉल्व करिए। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3।